आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूएससीएमए को पास करने की टिप्स। तो देखिए, अपनी ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम को पास नहीं किया है, तो आपके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये सारी टिप्स उन बच्चों का एक्सपीरियंस जिन्होंने कि यूएससीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। आप हमारे चैनल पर जाकर इंटरव्यूज देख सकते हैं कि यूएससीएमए के कितने सारे स्टूडेंट हमसे पास हुए। तो नंबर 1 टिप, एक बेसिक फंडामेंटल आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इस बेसिक फंडामेंटल में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िए। यूएससीएमए के फर्स्ट पार्ट में बेसिक्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जनरल एंट्रीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अगर आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग में, फाइनेंस में और अकाउंट्स में स्ट्रांग कर लिए, तो आपने पहली सीढ़ी को पार कर लिया है यूएससीएमए को पास कर। टिप नंबर 2, यूएससीएमए में समटाइम्स 60 to 70% थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, लेकिन यहां पर थ्योरी को क्रैमिंग नहीं करना है, एप्लीकेशन। तो इस थ्योरी को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए फ्लैश कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्लैश कार्ड आप रीड कीजिए। एकेपीएस इंस्टीट्यूट आपको 500 प्लस फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करता है। तो फ्लैश कार्ड आपको थ्योरी में पास करने में हेल्प करेगा। टिप नंबर 3, हर यूनिट में आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखा है कई बार पीडीएफ से या ओल्ड सॉफ्टवेयर से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको सॉफ्टवेयर में हर यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए। जब तक आपका स्कोर 80 to 85% एमसीक्यू में नहीं आ रहा है, आपको उस यूनिट की ओर मूव ऑन नहीं करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर से आपकी पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक कीजिए। अगर आपका स्कोर 80% या 90% है, इसका मतलब उस यूनिट में आपकी मास्टरी। टिप नंबर 4, देखिए, यूएससीएमए की एग्जाम काफी कॉस्टली है, तो एक टीचर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर आपका सही स्टडी प्लान बनाता है या नहीं बनाता है, और उस स्टडी प्लान को आप अकॉर्डिंग चलते ही नहीं चलते, क्योंकि यूएससीएमए की एग्जाम ऑनगोइंग बेसिस पे होती है, कंटिन्यूस टेस्टिंग सेंटर है, तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। तो एक सही स्टडी प्लान कि आपको कब एग्जाम देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 5, एक्चुअल एग्जाम के पहले 2 मॉक। अगर आपने 2 मॉक को पास कर लिया, तो इसका मतलब आप यूएससीएमए की एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसीलिए एकेपीएस इंस्टीट्यूट ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में हैं, उनके भी हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। 2 फुल फ्लैज मॉक टेस्ट, जिसमें कि जैसा यूएससीएमए में पेपर आएगा, 2 एज ए क्वेश्चन और बाकी एमसीक्यू का प्रॉपर टेस्ट, और उन टेस्ट का एनालिसिस। और उस एनालिसिस में ये बात को ध्यान रखना, किन एरियाज में आप वीक हैं, उन एरियाज को हम स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपने ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा, यूएससीएमए आप पास करेंगे। एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है, तो जब तक आप सही क्वालिटी ऑफ लेक्चर नहीं देखेंगे, तब तक आप यूएससीएमए को पास नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। तो मैं उन वर्किंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, अपने बेसिक फंडामेंटल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसीलिए हम लोग आपको 40 आवर्स समथिंग बेसिक फंडामेंटल प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए और आप यूएससीएमए की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सके। तो ये छोटी सी टिप्स थी जो अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रहा हूं, और इसकी नई बैच सितंबर में स्टार्ट होने वाली है। सो इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन यूएससीएमए लाइव ऑनलाइन क्लासेस, आप एकेपीआई से कोऑर्डिनेट कर